हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में सॉइल साइंस के लास्ट टॉपिक के आगे का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ सॉइल स्टडी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सॉइल का डेफिनेशन है क्या, उसका नेचर क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो ये एसएससी 111 जो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, उसका ये एक सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अप्रोचेस ऑफ सॉइल साइंस की बात करें या सॉइल स्टडी की बात करें, इसमें हमारे टू कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे सॉइल को ट्रीट किया जाता है एक नेचुरल बॉडी की तरह। सॉइल अभी हम लोग को डेफिनेशन में ही हम आपको बताए थे कि सॉइल कैसी बॉडी है, नेचुरल बॉडी है। इसको इंसान नहीं बना सकता, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसको 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर सॉइल को बनने में लगभग हजारों करोड़ों साल, अरबों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो एक सॉइल को एक बार ट्रीट किया जाता है एज अ नेचुरल बॉडी, फिर वो वेदर्ड होता है। वेदर्ड का मतलब उसका अपघटन होता है, अपक्षयन होता है, मतलब वो टूटता है। रॉक्स का जो टूटना ही है उसी को वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भागों में, जिससे कि सॉइल की लेयर बनती है। एंड सिंथेसाइज प्रोडक्ट इन नेचर, जिसे हम पेडोलॉजी बोलते हैं, फिर वो सिंथेसाइज होके, वो मैन्युफैक्चर होके एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जिसे हम सॉइल बोलते हैं। ये एक पेडोलॉजी हुआ। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सॉइल एक मीडियम है जो प्लांट ग्रोथ, जिस पे प्लांट ग्रोथ हो पाता है, एक माध्यम है। उसी को हम इडेफोलॉजी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार हम जर्नल इंट्रोडक्शन बता देते हैं, इतना ही आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। जैसे कि जो पेडोलॉजी है उसमें हम सॉइल की जेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, और सॉइल का क्या क्या उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम सॉइल पेडोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। और इडेफोलॉजी में, इडेफोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इन विच वी डील्स इट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल्स एंड देयर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ। तो सॉइल और प्लांट ग्रोथ के बीच में क्या रिलेशन है, किस पौधे में कौन सा सॉइल के ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोल है, वो सारी चीज़ें हम इडेफोलॉजी में एक बार पढ़ते हैं। तो एक बार चलिए किताबी नॉलेज देख लेते हैं, किताबी जो बुकीज लैंग्वेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये जो भी हम सोर्स आप लोग को देते हैं, पीपीटी देते हैं, हम ऑथेंटिक बुक से देते हैं। ठीक है, तो ये जो पेडोलॉजिकल अप्रोच है, ये डी के दास सॉइल साइंस की एक बुक है, उससे मैंने उठाया है। ठीक है, तो द origin of the soil, its classification and its description are examined in pedology। तो पेडोलॉजी में क्या बताया, अभी मैंने बताया कि ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और डिस्क्रिप्शन जो है सॉइल का, जो डिस्क्राइब किया गया है कि इस सॉइल में ये न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ऐसा ऐसा नेचर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पेडोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है, टू कंबाइंड हुआ है, बना है, मैन्युफैक्चर हुआ है दो वर्ड से। एक पेडोन्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है सॉइल और अर्थ, और लॉजी का मतलब आपको पता ही है कि स्टडी होता है। तो अगर हम पेडोलॉजी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी एंड डज नॉट फोकस ऑन द सॉइल इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज। तो सॉइल क्या है, पेडोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी, और ये फोकस नहीं करता है कि सॉइल का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, मतलब सॉइल पे हमें क्या उगाना है, कैसे उगाना है, ये सारी चीज़ों पे नहीं, बस वो सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं वर्टी सॉइल, एरिडी सॉइल, ऐसी सॉइल। तो ये सारे जो सॉइल्स हैं उनका जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं 12 ऑर्डर में, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि सॉइल का नेचर कैसा है। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, बस 3 चीज़, ओरिजिन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये सारा किस में आता है, सॉइल पेडोलॉजी में आता है। ठीक है, एंड अ पेडोलॉजिस्ट
अब जो सॉइल आप बोल सकते हो, अ पर्सन हु स्टडी द सॉइल पेडोलॉजी इज नोन एज पेडोलॉजिस्ट। तो सॉइल पेडोलॉजी की जो स्टडी करता है उस व्यक्ति को हम पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये सारे जो भी चीज़ें मैं अपने मुंह से बोलता हूँ उसको आप लोग अपने रनिंग नोट्स में लिखते रहा करिए, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये फिंगर ब्लैंक्स और वाइवा में पूछा जाता है, जिससे कि आप अगर आप क्लास अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आप लोग का नंबर कट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका नंबर कटे, इसलिए आप हर चीज़ को नोट डाउन करते रहा करिए। और टेलीग्राम पे आपका ये सारे जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसका पीपीटी और पीडीएफ रहता है, अवेलेबल रहता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अपने काम में कंसिस्टेंसी दिखा पाता हूँ और डिटर्मिनेशन के साथ काम को कर पाता हूँ। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अ पेडोलॉजिस्ट स्टडीज, एग्जामिन्स एंड क्लासिफाइज सॉइल एज दे अकर इन दियर नेचुरल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब यहाँ यही है कि जो पेडोलॉजिस्ट होता है वो एग्जामिन करता है, वो सॉइल को परखता है, उसको बांटता है, क्लासीफाई करता है, किस ऑर्डर में कौन सा सॉइल रखना है, उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होने चाहिए, उसके नेचर क्या होने चाहिए। और दूसरे तरफ वो जो कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया सॉइल पेडोलॉजिकल अप्रोच। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज और यू कैन से नेक्स्ट स्लाइड। इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजिकल अप्रोच। तो इडेफोलॉजिकल अप्रोच क्या होगा? इडेफोलॉजिकल जो अप्रोच है इसको मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें सॉइल और प्लांट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ाई होती है। तो इडेफोलॉजी, जो इडेफोलॉजी वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड से आया, इडेफॉन। ठीक है। इडेफोस जिसे हम बोलते हैं, जिसका मतलब सॉइल और ग्राउंड होता है, और लॉगी का मतलब तो आपको पता ही है, स्टडी होता है। इसका मतलब सॉइल की स्टडी या ग्राउंड की स्टडी इज द स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट। तो जहाँ से सॉइल प्लांट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके उसके हायर प्लांट तक का जो रिलेशन है, मतलब एक सॉइल से लेकर उसके प्लांट ग्रोथ तक का जो रिलेशन है वो इडेफोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। इडेफोलॉजिस्ट, अब देखो, द पर्सन हु स्टडी अबाउट इडेफोलॉजी, सॉइल इडेफोलॉजी इज नोन एज इडेफोलॉजिस्ट। तो इडेफोलॉजिस्ट जो कंसिडर्ड करता है वेरियस प्रॉपर्टीज, सॉइल के वेरियस प्रॉपर्टीज को, और जो कि उसके प्लांट प्रोडक्शन या प्लांट ग्रोथ में रिलेट करते हैं ना, वो असर दिखाते हैं। तो ये तुम अभी हम आपको पहले ही बता दिए कि इडेफोलॉजी में क्या होता है कि सॉइल और प्लांट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इडेफोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है। दे आर प्रैक्टिकल एंड हैव द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर एज देयर अल्टीमेट गोल। तो ये प्रैक्टिकल यूज़ होता है। पेडोलॉजी में हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। पेडोलॉजी में हम ये नहीं देख रहे थे कि कौन से सॉइल में कौन सा पौधा लगाना है, उसका उपज कितना होगा, उसकी यील्ड क्या होगी, ये सब कुछ नहीं। बस वहाँ हम लोग ये देख रहे थे कि ओरिजिन कैसे हुआ है, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, और उसका हम डिस्क्रिप्शन देख रहे थे कि किस सॉइल में क्या क्या पाया जा रहा है, कितना पाया जा रहा है, कंटेंट क्या है, ये सब। लेकिन इडेफोलॉजी में उस सॉइल में हम कौन सा पौधा लगाएंगे, उसका रिलेशन कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा, उसकी यील्ड कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग इडेफोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ एक प्रैक्टिकल यूज़ होता है। और ये क्या होता है, ये पौधे जो जो भी हम फूड और फाइबर लगा रहे हैं उनका रिलेशन बताता है, और उनका यील्ड हमारा एक ऑप्टिमम गोल होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले। They must determine the reason for variation in the productivity of the soil and find the means of improvement। इसमें क्या होता है कि एक इडेफोलॉजिस्ट ये खोजता है कि किस वजह से यील्ड कम हो गई, कौन कौन सा रिलेशन है जिसके कारण यील्ड पे उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इडेफोलॉजिस्ट ये पता करता है कि अरे अच्छा, सॉइल में इस न्यूट्रिएंट की कमी थी तो इतना परसेंट उपज घट गया, अच्छा इस न्यूट्रिएंट की उपबिलिटी इतना बढ़ गई तो ये रोग हो गया। तो ये सारी चीज़ें कौन कैसे पता चलता है? एक इडेफोलॉजिस्ट रिसर्च करके बताता है। तो ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, एक पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट बताया और एक इडेफोलॉजी कॉन्सेप्ट बताया।
दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए। अगर कोई भी डाउट रहती है तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको पता ही है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एग्रीपो नाम से टेलीग्राम का चैनल है और एग्रीपो नाम से इंस्टाग्राम के अकाउंट भी है, हैंडल भी है, उस पर भी आप मुझे कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रॉक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं और ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।